एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है मसावी सेट्स यानी इक्वल सेट्स। इसको सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको कहना चाहता हूँ। इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप इससे मुतालिक इम्तिहानात अपनी जांच करने के लिए www.aseducationacademy.com पर जाकर अपनी मुताल्लिक़ा क्लास के मुताल्लिक़ा मज़मून के इम्तिहानात को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है मसावी सेट्स, इक्वल सेट्स। यहाँ पर इक्वल सेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। यहाँ पर ए बी सी ये तमाम एग्जाम्पल्स हमने टेक्स्ट बुक में से ही लिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ए में है एक सेट है जो 3 प्लेयर्स का है, यानी सचिन है, द्रविड़ है, कोहली है। अब यहाँ पर बी और एक सेट है, द्रविड़ है, सचिन है, धोनी है। अब यहाँ पर देखिए सी कोहली है, द्रविड़ है, सचिन। अब आपको इनको तीनों में देखने के बाद एक चीज़ें नज़र आ रही है कि ये दोनों जो सेट्स हैं ये आसपास मसावी नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सचिन है, इसमें भी सचिन है, इसमें द्रविड़ है, इसमें भी द्रविड़ है, इसमें कोहली है, इसमें भी कोहली है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों द्रविड़ और सचिन तो है, लेकिन यहाँ पर धोनी आ गया है। तो इसका मतलब इसको बी को हम यहाँ पर बाहर रख देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ए और सी में कॉमन एलिमेंट है, लेकिन उनकी तरतीब अलग अलग है। यहाँ पर सचिन पहले था तो यहाँ पर सचिन बाद में, यहाँ पर द्रविड़ बीच में ही था, यहाँ पर द्रविड़ बीच में, और यहाँ पर कोहली लास्ट में था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप वो राइट साइड में पहले आ गया। मतलब इसमें अनासिर एक ही है, एलिमेंट एक ही है, कॉमन है, लेकिन उनकी तरतीब बदली हुई है। तो ऐसे सेट्स को हम यहाँ पर मसावी सेट्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि ए के तमाम अनासिर बी से ताल्लुक़ रखना, बिल्कुल ए के तमाम अनासिर बी से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर जब ए के तमाम अनासिर बी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका मतलब होता है, मतलब यहाँ पर सी है इस कॉन्सेप्ट के लिए, ये बी तो हमको छोड़ देना है इसको। तो इस कॉन्सेप्ट यानी ए के तमाम अनासिर सी से ताल्लुक़ रखना, बिल्कुल ताल्लुक़ रखता है, और फिर सी के तमाम अनासिर ए से ताल्लुक़ रखना, मतलब ए के सी से, सी के ए से, इस क्वेश्चन के लिए। तो मतलब ये सी का ताल्लुक़ है ए से। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए मसावी है सी, यानी ये दोनों इक्वल सेट्स कहलाते हैं अगर उनके अनासिर एक ही हों। तरतीब अलग अलग है तो कोई परवाह की बात नहीं है। तरतीब इधर उधर हो सकती है, लेकिन एलिमेंट कॉमन रहना, ए वाले सी में रहना, सी वाले ए में रहना, पूरे के पूरे, तो उसको हम कहेंगे मसावी सेट्स। उसके लिए हमने और 2 एग्जाम्पल लिए ताकि और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आए। अब यहाँ पर अगर ए मसावी है पी क्यू आर है और बी मसावी है क्यू पी आर है। देखिए आप, इसमें भी पी क्यू आर है, इसमें भी पी क्यू आर है, लेकिन तरतीब अलग है यहाँ पर। मतलब ए के अनासिर यहाँ पर ए का ताल्लुक़ है, मतलब ए सबसेट है बी से, और बी के तमाम अनासिर ए में है। तो इस कंडीशन के लिए जब ए के तमाम अनासिर बी में है, बी के ए में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए मसावी है बी। यहाँ पर भी ये सेट्स जो है सो क्या है, मसावी सेट्स हैं। अब यहाँ पर आखिरी यानी एक और एग्जाम्पल लिया है हमने ताकि और अच्छा समझ में आए। यहाँ पर ए और बी, लेकिन ये सेट सास शक्ल पे हैं। इसको देखते हम पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सब सेट सास शक्ल को हम सबसे पहले फहरिस्ती शक्ल में लिखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये मसावी है या नहीं है। तो सबसे पहले सेट ए क्या है, एक्स लफ्ज असासिनेशन का हर्फ है, मतलब इनके हुरूफ में से है, और एक बी जो है लफ्ज स्टेशन का हर्फ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनको फहरिस्ती शक्ल में लिखेंगे। अब इनके हुरूफ क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं। और सबसे पहले ए, यहाँ पर ए ले लेंगे, कामा एस। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ए को एक ही मर्तबा लेना होता है, क्योंकि सेट में हम बार बार रिपीट नहीं करते कितने भी बार हो। यहाँ पर और एक ए भी है, इसका मतलब ये ए ख़त्म हो चुका है। अब एस एस है, ये भी देखिए ये 2 वाले एस, इसका मतलब हम ले लेंगे एस एक बार। अभी देखिए आप आई है, यहाँ पर भी आई है, इसका मतलब हम आई को ले लेंगे एक बार। उसके बाद एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम एन, और एन हो गया हमारा, आई हो गया, ये 2 भी हो गए,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या, टी बचे वाला है, उसको हम ले लेंगे टी, और लास्ट में बचा हुआ है ओ। अब ये हो गया हमारा एक सेट ए। अभी हम सेट बी को लिखते हैं। अभी आप देखिए सेट बी, एस, ओके, एस ए की, टी ले लिए, अब ए ले लिए, और टी है ऑलरेडी हम ले लिए तो एक मर्तबा ही लेंगे, आई एक बार ले लिए, और ओ एक बार ले लिए, और एन एक बार ले लिए। अब आप देखिए ए इसमें है, एस है, आई बिल्कुल आई, एन है, एन भी है, टी है यहाँ पर ओ। अब देखिए ए वाले तमाम बी में मौजूद है और बी वाले तमाम ए में। अगर हम डायरेक्ट देख रहे तो असासिनेशन एक बड़ा हर्फ दिख रहा, लफ्ज़ दिख रहा, और यहाँ पर स्टेशन एक छोटा लफ्ज़ दिख रहा। लेकिन हम जब उसके फहरिस्त शक्ल लिखे तो यहाँ पर हमको ये बात मालूम हुई कि इनकी तरतीब अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स है, जो अनासिर है, वो कॉमन है। यानी इसका मतलब ये है कि ए के तमाम अनासिर का ताल्लुक़ है बी से, और बी वालों का ताल्लुक़ है ए से। मतलब जब ताल्लुक़ है यानी सबसेट है वो लोग, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए मसावी है बी, क्योंकि ए के तमाम अनासिर बी में है, बी वाले ए में है। तो इक्वल सेट्स का एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ए के अनासिर बी में हो, बी के अनासिर ए में हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी मसावी सेट्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।